हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों मनाई जाती है नागपंचमी, वह भी हर सावन में हर साल बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ। किस लिए पूजे जाते हैं नाग देवता। नागपंचमी के दिन क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर दूध। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें छुपा है नागपंचमी का सबसे बड़ा सच्चा रहस्य। दोस्तों कहानी शुरू होने से पहले एक बार कालों की काल महाकाल की जय और माता पार्वती की जय जरूर लिखें और हमारे कथावर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर से हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि बहुत पुराने समय की बात है जब धरती पर सत्य और धर्म का राज था। महाभारत का बड़ा युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की वह रक्त रंजित भूमि अब शांत पड़ी थी, परंतु उसकी छाया अभी भी मानवता के हृदय पर थी। उस काल में राज करते थे महान राजा परीक्षित। अर्जुन के अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित वे एक आदर्श राजा थे, न्यायप्रिय प्रजा और धर्म के रक्षक थे। उनके शासनकाल में न कोई व्यक्ति भूखा था, न कोई दुखी होता था। परंतु होनी को कौन टाल सकता है, अनहोनी कभी नहीं रुकती। दोस्तों एक दिन राजा की एक छोटी सी गलती ने राजा के जीवन में तूफान ला दिया। वह ऐसा दिन था जब राजा परीक्षित शिकार करने जंगल में गए हुए थे। धूप से तपती दोपहरी में प्यास से व्याकुल होकर ऋषि शमी के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि उस समय गहरी समाधि में थे। राजा ने बार बार पुकारा, धन महर्षि है, परंतु ऋषि का ध्यान नहीं भंग हुआ। प्यास की पीड़ा ने राजा को इतना ज्यादा क्रोधित कर दिया कि अपने राजदंड से उन्होंने एक मरे हुए सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ये क्षणिक क्रोध या एक पल की मूर्खता राजा परीक्षित के जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गया। जब ऋषि शमी की समाधि और उन्होंने अपने गले में मृत सर्प को देखा तो वे दुखी हो गए, परंतु उनसे भी ज्यादा क्रोधित हुआ उनका पुत्र। ऋषि का पुत्र का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटा और उसने श्राप दिया, जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है वह आज से 7वें दिन सर्प तक्षक के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। श्राप की खबर जब राजा परीक्षित को मिली तो उनका हृदय पश्चाताप से कांप उठा। वे तुरंत ऋषि शमी के चरणों में गिर पड़े। हे महर्षि, मुझसे बहुत ज्यादा भयानक पाप हुआ है। मैं थोड़ी देर के क्रोध में अपना धर्म भूल गया, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि शमी का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, वत्स परीक्षित, तुमने जो किया वह गलत था, परंतु मेरे पुत्र का श्राप भी उचित नहीं था। अब ये श्राप वापस नहीं हो सकता। आप इन 7 दिनों में सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत सुनो और स्वर्ग प्राप्त करो। राजा परीक्षित ने गंगा तट पर जाकर उपवास किया। 7 दिन तक वे श्रीमद् भागवत सुनते रहे। अंतिम दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के पास पहुंचा। हे राजा, मैं आपके लिए कुछ फल लाया। राजा ने निर्भयता से फल ग्रहण किया। जैसे कि उन्होंने फल को स्पर्श किया, वह तक्षक नाग में बदल गया और राजा को डंक मार दिया। राजा की तुरंत मृत्यु हो गई और पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। उनका पुत्र जन्मजय राजगद्दी पर बैठा, परंतु उसके छोटे बड़े विशल निर्विष सभी प्रकार के सर्प यज्ञाग्नि में समाहित होने लगे। स्वर्गलोक, पाताल लोक, सभी जगह हाहाकार मच गया। नागोक में जब ये समाचार पहुंचा तो वासुदेव का शेषनाग और अन्य नागराज अत्यंत चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यदि यह यज्ञ चलता रहा तो संपूर्ण सर्प जाति का विनाश हो जाएगा। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये यज्ञ तभी रुकेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा जिसकी आधी रक्तधारा नाग वंश की हो और आधी मानव वंश की। उस समय याद आया महर्षि जरत्कारु का। वे एक महान ऋषि थे जिन्होंने अपनी पुत्री से मुक्ति के लिए विवाह का निश्चय किया था। उन्होंने वासुकी की बहन जरत्कारु से विवाह किया था। इसी दंपति के पुत्र थे आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि में था मानवीय संवेदना और नागवंश की करुणा दोनों। जब उन्हें सर्पसत्र यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका हृदय पीड़ा से भर गया। वे जानते थे कि बदला किसी समस्या का समाधान नहीं है। युवा आस्तिक मुनि यज्ञशाला की ओर चले। रास्ते में उन्होंने देखा आकाश में सर्पों के झुंड यज्ञाग्नि की ओर खींचे चले जा रहे थे। नहीं, यह अन्याय है। प्रकृति के हर जीव का अपना स्थान है। सर्प भी इस सृष्टि का एक अंग है। मैं इसे रोकूंगा। जब आस्तिक मुनि यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक बालक ब्राह्मण को रोकना धर्म के खिलाफ था। आस्तिक मुनि अंदर पहुंच गए। यज्ञशाला में भयानक दृश्य दिख रहा था। चारों ओर अग्नि की लपटे, मंत्रों की आवाज और राजा जन्मेजय का क्रोध से भरा लाल चेहरा। आस्तिक मुनि ने देखा यज्ञ कुंड में एक एक करके सर्प गिरकर जल रहे थे। महाराज जन्मेजय, आस्तिक मुनि की मधुर आवाज गूंजी, आपका ये यज्ञ अत्यंत प्रभावशाली है। मैं इसकी प्रशंसा करने के लिए आया हूँ। जन्मेजय प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी प्रशंसा से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब आस्तिक मुनि ने सोचा कि राजा वरदान देगा। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप इस सर्प यज्ञ को तुरंत बंद कर दें। जन्मेजय विजय का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या कहा तुमने। मैं अपने पिता के हत्यारे तक्षक से बदला लूंगा। यह यज्ञ तब तक चलेगा जब तक तक्षक इसमें नहीं जलता। आस्तिक मुनि समझ गए कि केवल यज्ञ से राजा का मन नहीं बदलेगा। तब उन्होंने अपनी माता से सुनी कहानियों को याद किया। उन्होंने कहा, महाराज, आप तो बहुत महान हैं, न्यायप्रिय के राजा हैं,
परंतु क्या आपको पता है कि आपके पितामह अर्जुन ने भी एक बार क्रोध में आकर एक नागराज को मारने का प्रयास किया था। जन्म विजय का ध्यान यज्ञ से हट गया। आस्तिक मुनि ने आगे कहा, भगवान कृष्ण ने तब उन्हें समझाया था कि धरती में हर जीव का अपना स्थान है। सर्प कीड़े मकोड़ों को खाकर किसानों की सेवा करते हैं, वे प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। महाराज, आपके पिता की मृत्यु बहुत ही ज्यादा दुखदायी है, परंतु क्या सभी सर्पों को मारकर आप उन्हें अपने पास वापस ला सकते हैं? ऐसा करने से क्या आपका दुख समाप्त हो जाएगा? आप केवल अपने सर पर एक पाप का बोझ डाल लेंगे। ऐसा सुनते ही यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। मंत्रों की आवाज धीमी पड़ गई। अचानक यज्ञकुंड के ऊपर एक विशाल छाया दिखाई दी। हर कोई ऊपर देखने लगा। वहां था तक्षक, भयानक विशाल सर्प अपनी पूरी शक्ति के साथ, परंतु वही यज्ञाग्नि की शक्ति से लड़ रहा था जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। तक्षक सर्प चिल्लाया, हे राजा जन्मेजय, मैं आया हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारे पिता का हत्यारा, मुझे जला दो, परंतु इन निर्दोष सर्पों को छोड़ दो। मैंने जो किया वह गलत था, मैंने क्रोध में आकर तुम्हारे पिता को मारा है, मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ। मेरी मृत्यु से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। तभी आस्तिक मुनि आगे आए, नहीं, ये बदला नहीं, न्याय है। तक्षक, तुमने गलती की थी, परंतु अब तुम्हें पश्चाताप है। महाराज जन्मेजय, आपका बदला पूरा हुआ। तक्षक आपके सामने है, पश्चाताप कर रहा है, अब आप उसे क्षमा कर दें। जन्मेजय की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों का क्रोध, बदले की आग और पिता की याद सब कुछ एक साथ उमड़ आया। वे बोले, आस्तिक मुनि, तुम्हारे बातों में सच्चाई है, मैंने अपने क्रोध में हजारों निर्दोष जीवों को मार डाला। ये कैसा न्याय है जहाँ एक अपराधी के लिए हजारों निर्दोष मारे जाएं? उन्होंने यज्ञ को रोकने का आदेश दिया। अग्नि शांत हो गई। तक्षक धीरे धीरे नीचे आया। जन्मेजय ने कहा, तक्षक, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु वादा करो कि अब तुम कभी किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुँचाओगे। तक्षक ने सिर झुकाया, महाराज, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं और मेरी संतान केवल तभी किसी को हानि पहुँचाएंगे जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा। यज्ञाग्नि की तपिश से सभी सर्पों के शरीर जल गए थे, उन्हें शीतलता की आवश्यकता थी। आस्तिक मुनि ने सुझाव दिया, महाराज, इन जले हुए सर्पों को ठंडे दूध से स्नान कराकर उनकी पीड़ा कम कर सकते हैं। राजा जन्मेजय ने आदेश दिया, हजारों घड़े ठंडा दूध लाया जाए। सभी सर्पों को दूध से नहलाया गया। वह समय अत्यंत मर्मस्पर्शी था। थोड़ी देर में सब बदल गया। जो हाथ सर्प को मारने करने के लिए उठे थे, अब वही उनकी सेवा में लगे हुए थे। थोड़ी देर में एक ऐसा चमत्कार हुआ, दूध से नहलाने से जले हुए सब ठीक होने लगे और उनकी पीड़ा कम हो गई। तक्षक और वासुदेव जैसे महान नागराज भी दूध से स्नान के बाद पुनर्जीवित हो गए। इस दिन को देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी भी प्रसन्न हुए। तभी भगवान शिव जी ने कहा, आज से ये दिन नाग पंचमी के नाम से जाना जाएगा। तभी से सावन महीने में नाग पंचमी मनाई जाने लगी। इस दिन जो भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को दूध चढ़ाएगा, उसको सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। 29 जुलाई 2025 में जो नियम अनुसार भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।